बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 27 सितंबर और दिन है जुम्मे का। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के अगेंस्ट वकला तहरीक का आगाज़ हो चुका है और गो काजी गो के नारे भी लग चुके हैं। क्या चल रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के अपने जो हम ख्याल तस्वुर किए जाने वाले जजेस थे, एक एक करके उन जजेस ने भी कादी साहब का साथ देना छोड़ दिया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नंबर गेम है जजेस की, ऑलरेडी कादी साहब के पास अक्सरियत तो नहीं थी, लेकिन अब कादी साहब की सूरत हाल ये है कि अकलियत की भी अकलियत कादी साहब के पास रह चुकी है। कौन कौन से जजेस हैं जो कि मज़ीद कादी साहब का साथ छोड़ गए हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। आइनी तरमीम के मामले पर एक मरतबा फिर से जो मुलाकातें हैं मौलाना फजल रहमान साहब से उनका आगाज़ दोबारा से हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रम्प कार्ड खेला है, जिसके बाद हुकूमत का आइनी तरमीम का जो मंसूबा है, जिसकी एक मरतबा फिर से उनकी जानिब से कोशिश की जाएगी, ये मंसूबा दोबारा से फ्लॉप होता नज़र आ रहा है। और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनको ना ही एक्सटेंशन मिलेगी और ना ही वो आइनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर होंगे। ये इंकशाफ भी नजम सेठी साहब की चिड़िया की जानिब से किया गया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि वकला तहरीक का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इस तहरीक का आगाज़ कर दिया है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर वकला की जानिब से एहतजाज किया गया। एक बड़ी तादाद में जो वकला थे वो एहतजाज में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर चंद रहनुमा थे, जिनमें आज़म सवाती हो गए, राजा बिशारत हो गए, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हो गए, ये मौजूद थे इस एहतजाज में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर ये एहतजाज किया गया, पार्लियामेंट हाउस तक वॉकआउट भी किया गया। ये पहला फेज़ था एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज किया गया और एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद जो वकला थे वो मुंतशिर भी हो गए, यानी कि वहाँ पर कोई धरना वगैरह नहीं दिया गया, जस्ट अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना मकसद था। और ये जो एहतजाज किया गया, इसकी एक रीज़न ये भी थी कि एक अपनी जो पावर है वो शो की जाए कि हम जो है वो वकला तहरीक का जो आगाज़ है वो फिर इस तरह से भी कर रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अपने इन इक़दामात के ऊपर, या जिस तरीके से वो डेस्परेट होकर जो इक़दामात सुप्रीम कोर्ट में उठा रहे हैं, इवन कि अपने ब्रदर जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ऊपर जिस तरह से वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं तो ये वकला तहरीक या पावर शो करना बेसिकली मकसद था। तो वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसे उस तरीके से शायद कवर नहीं किया जा रहा। ज़ाहिर सी बात है, मामला चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, उनके वकला जो है बरादरी वो बाहर निकली है, तो इसको तो वैसे ही मीडिया कवरेज नहीं देता। लेकिन आज वकला एहतजाज हुआ और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है और खान साहब ने यह कह दिया है कि अगर रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना मिली तो फिर जो तहरीक है वो जो एहतजाज है वो किया जाएगा, लेकिन हर सूरत लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे। तो बहरहाल आज एक पावर शो कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक पैगाम भिजवा दिया गया है। गो काजी गो के नारे भी इस इस एहतजाज में लगाए गए हैं और साथ ही साथ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से इस्तीफ़ा भी मांगा गया है और ये भी मुतालबा किया गया है जी कि आप अपने वक्त के ऊपर अगर रिटायर हो जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ 2007 में भी वकला तहरीक चली थी और उसका सामना एक डिक्टेटर और उस वक्त की सबसे पावरफुल शख्सियत जनरल मुशर्रफ जो थे वो नहीं कर पाए, तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब फिर इस तहरीक का सामना आप भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ जी, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो डेस्परेट इस वक्त हो चुके हैं और बज़ाहिर महसूस हो रहा है कि शायद वो चिड़चिड़े भी हो चुके हैं। जिस तरह से उनकी जानिब से जो लेटर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा था उसका जवाब दिया और बजाय सवालों का जवाब देने के जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठाए थे, इल्ज़ाम तराशी की गई और इन इल्ज़ामात से आप अंदाज़ा लगाएं कि अब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो किस मुकाम पर खड़े हुए हैं। दो चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हवाले से वो कहते हैं कि उनका जजेस के साथ रवैया ठीक नहीं था और वो कमेटी में अक्सर इख्तलाफात करते थे, इस वजह से उनको मैंने कमेटी से
निकाल दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो शामिल किया। तो अब देखें ये कोई रीज़न्स हैं किसी को भी कमेटी से निकालने की, इसकी वजह तो फिर इससे तो फिर यही आप जो है वो तासुर ले सकते हैं कि शायद ये जो ऑर्डिनेंस है ये काजी साहब की ईमा पर या उनकी मर्ज़ी से ही आया है, या उनकी ख्वाहिश थी कि आ जाए और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाल दे, क्योंकि वो कमेटी में इख्तलाफ करते हैं। तो जमहूरियत असल में है क्या, और कमेटी बनाने का मकसद क्या था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अकेले उनके पास पावर्स ना हो, 3 सीनियर जजेस के पास पावर हो, ताकि इख्तलाफ भी हो और फिर उसके बाद कोई जो केसेस है वो समाअत के लिए अगर चीफ जस्टिस ना मुकर्रर करना चाहें और दीगर 2 जजेस जो हैं वो करना चाहें तो वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। लेकिन क्या किया गया जी, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया। तो अब वन इन ऑल बन गए हैं काजी साहब और अपनी मर्जी से जो केसेस हैं वो भी लगा रहे हैं। आप देखें 63A का जो केस है वो 30 सितंबर को काजी फैसल साहब ने अपनी सरबराही में समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। दूसरी तरफ जी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के पास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी ये दावा किया जा रहा है कि 3 से 4 जजेस रह गए हैं जो उनके साथ हैं या उनके हम ख्याल हैं। इन 3-4 जजेस में कौन है जी, एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान हो गए, और जस्टिस नुसरत हिलाली साहबा का भी नाम लिया जा सकता है, या फिर जो 2 एडहॉक जजेस हैं जिनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब भी हैं। तो ये 3 से 4 जजेस हैं जो कि काजी साहब के साथ इस वक्त रह चुके हैं या उनके हम ख्याल हैं। बाकी जो सारे जजेस हैं वो दूसरी तरफ उनकी स्टैंडिंग है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो फुल कोर्ट नहीं बुला रहे, इवन के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मुतालबे के बावजूद भी। तो असल बात जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने ख़त में की थी वो फुल कोर्ट के हवाले से की थी, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ना फुल कोर्ट के मामले पर आए और उल्टा इल्ज़ाम तराशियाँ की अपने ब्रदर जज के ऊपर, और जो है वो अपनी अचीवमेंट गिनवाते रहे जी कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। भाई फुल कोर्ट बुला लें, फुल कोर्ट बुलाने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो लागू किया गया था वो भी फुल कोर्ट का ही फैसला था, और ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है इस हवाले से भी फुल कोर्ट में फैसला हो जाए, बजाय इसके कि आप कहें जी कि उनका जजिस के साथ रवैया ठीक नहीं। अगर जजिस के साथ रवैया ठीक नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि उनको कमेटी में नहीं रखा जाएगा, और अगर वो कमेटी में आपसे इख्तलाफ करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप उनको कमेटी से निकाल देंगे। तो ये असल में सच अंदर से एक निकला है काजी साहब के भी कि उनकी डेस्परेशन का आलम इस वक्त ये है कि वो उनके पास जो है कोई रीज़न वैलिड नहीं है, तो इस किस्म की जो रीज़न्स हैं वो अपने हक में दे रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से जो है वो निकाल रहे हैं। तो बहरहाल जी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर की कुछ सूरत हाल थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ज़बरदस्त कार्ड खेल दिया है और मौलाना फजल रहमान साहब को राम कर लिया गया है। मामला कुछ यूँ है कि हुकूमत एक मरतबा फिर से एक्टिव हो गई है आइनी तरमीम के लिए, और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मौलाना फजल रहमान साहब से एक मरतबा फिर से मुलाकातों का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है, और इस बात के ऊपर मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्री हो गए हैं कि ये जो आइनी तरमीम की जा रही है इसका जो हुकूमत का मुसवदा है इसको हम मुस्तरद करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI फे ये दोनों मिलकर एक मुसवदा तैयार करेंगी, और इस मुसवदे के ऊपर अगर हुकूमत मानती है तो हम आइनी तरमीम में उनका जो साथ हैं वो देंगे। यहाँ पर मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि नई आइनी अदालत के क़याम के ऊपर इवन के PTI को भी एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर आइनी अदालत जिस तरीके से हुकूमत चाहती है उस तरह से कायम हुई या उसके चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को वहाँ पर सरबराह लगाया गया और सारे इख्तियारात जो है उस आइनी अदालत को दे दिए गए, और अलहदा से वहाँ पर जजेस हुए और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलहदा से हुई, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो जजेस हैं उन्होंने समाअत ना की। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ है। तो बहरहाल यहाँ पर मौलाना फजल रहमान जो हैं वो एटलीस्ट ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसवदे के मामले पर उन्होंने जो है वो रजामंदी जाहिर की और दोनों मिलकर मुसवदा बनाएंगे। एक बात तो ये क्लियर करता है मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कि इस मामले में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं और जो हुकूमती मुसवदा है उसको वो मुस्तरद कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो कभी भी PTI के साथ मिलकर मुसवदा बनाने का ना कहते, वो हुकूमत की तरफ जाते। तो ये एक बहुत बड़ी विकेट मैं कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिराई है और हुकूमत को इसमें बड़ी शिकस्त का सामना हुआ है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको मुसलसल मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत की बातों में आने के लिए तैयार नहीं है। नए चीफ जस्टिस के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, एक तो काजी साहब को क्लियर कट ये मैसेज दे दिया गया है इवन के जजेस के अंदर से भी कि एक्सटेंशन वगैरह आपकी नहीं होनी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिस तरीके से खड़े हो गए हैं तो अगला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं बनना है। जजेस जुडिशरी के
अंदर से भी और वकला बरादरी की जानिब से भी ये मैसेज काजी साहब को पहुंचा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जी नजम सेठी साहब ने भी एक बड़ा दावा किया है और नजम सेठी साहब ये फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम टॉप 3 जजिस का रहना नज़र नहीं आ रहा। जो अगला चीफ जस्टिस और जो इसके बाद चीफ जस्टिस बनने का सोच रहे हैं कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इनके लिए सरप्राइज़ आ सकते हैं। अच्छा चले, इसमें इन्होंने 3 सीनियर जजेस के हवाले से कहा। इसमें चीफ जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा तो हैं ही हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के हवाले से भी कहा कि ये दोनों भी चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, डिटेल बताता हूँ आपको। लेकिन एक दावा तो नजम सेठी साहब ने भी कर दिया, कादिर फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो भी चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, यानी कि इनको भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो ये हुकूमती या ताकतवरों की जो चिड़िया है नजम सेठी साहब, जो उनकी जानिब से ये जो दावा है वो किया गया है। जहाँ तक मामला है जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब साहब का, तो इनको बतौर चीफ जस्टिस रोकने के लिए ये जो आइनी पैकेज ला रहे हैं, आइनी तरमीम करने जा रहे हैं या आइनी अदालत कायम करने जा रहे हैं जिससे सारे इख्तियारात आइनी अदालत को दे दिए जाएंगे, तो ये तरमीम करने के बाद जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो हैं इनका रास्ता रोकने की हुकूमत की जानिब से कोशिश की जाएगी। लेकिन इस पर मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब को भी राज़ी कर लिया हुआ है और वो इस आइनी तरमीम के सामने खड़े हो चुके हैं। और दूसरी तरफ से अब वकला तहरीक का भी जो आगाज़ है वो हो चुका है। तो अक्टूबर का जो पहले 2 हफ्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, हुकूमत पूरा जोर लगाएगी। दूसरी तरफ से जुडिशरी के अंदर से भी जो मामलात हैं वो भी मज़ीद सामने आएंगे। कशीदगी और लड़ाई जो है वो भी इस वक्त बढ़ चुकी है। एक तरफ से काजी साहब इकदाम उठाते हैं तो दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी अब खुलकर सामने आ गए हैं, वो भी लेटर्स लिख ले रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ तक बताया जा रहा है कि इस बात पर भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 जजेस की जानिब से की जाए, या 8 जजेस के पास ये भी ऑप्शन मौजूद है कि वो तमाम केसेस को सुनने से इनकार कर दें और उसके बाद कहें कि फुल कोर्ट बुलाया जाए और फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आगे चलेंगी। और फुल कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस वजह से नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, 3-4 जजेस हैं हम ख्याल जो कि उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये जी ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल सारी की सारी चल रही है। आखिर में जी इमरान खान साहब का अडयाला जेल में 1 साल मुकम्मल हो गया है। 1 साल इमरान खान साहब ने कैसे गुजारा, बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी तफसीलात सामने आई हैं, कुछ फिगर्स भी सामने आई हैं, आपके साथ शेयर करता हूँ जी। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अडयाला जेल में 365 दिनों में से 180 से ज़ायद जेल ट्रायल समातें हुई, यानी कि 1 साल हुआ, 1 साल यानी कि 365 दिन इमरान खान साहब को जेल में हुए। और इसमें जी 180 से ज़ायद दिन इमरान खान साहब ने जेल में जो ट्रायल है वो भुगता, यानी कि जितने भी केसेस उनके अगेंस्ट चले अदालती जो कार्रवाई अडयाला जेल में होती रही, तो इमरान खान साहब जो है वो अडयाला जेल में ये कार्रवाई भुगतते रहे। इसके अलावा उन्होंने पार्टी रहनुमा और वकला से 100 से ज़ायद मुलाकातें की, यानी कि जेल के अंदर मौजूद रहकर उन्होंने अपना जो पार्टी रहनुमा हैं, वकला वगैरह हैं, उनके साथ भी इमरान खान साहब डील करते रहे। इमरान खान ने 365 दिनों में 1000 घंटे समातों के दौरान अदालत में गुजारे। इसी तरह 1 साल में 90 दिन कैद तन्हाई में गुजारे, जबकि इमरान खान इन 365 दिनों में कभी बीमार नहीं हुए। अच्छा, अब ये देखें असल चीज़ है कि एक तो इमरान खान साहब इन 365 दिनों में बीमार नहीं हुए, दूसरे जितने भी सारे जाते रहे हैं वो जो चंद दिनों के अंदर ही बीमार हो जाते थे। और इमरान खान साहब के हवाले से वो ये कहते थे और मजाक उड़ाया करते थे कि इमरान खान तो जो है वो 1 हफ़्ता भी नहीं गुजार सकता जेल के अंदर और ये माफ़िया मांगेगा और जो है वो ये डीले करेगा। लेकिन इमरान खान ने ना सिर्फ 1 साल जेल के अंदर गुजारा, बल्कि इमरान खान साहब ने इसमें 90 दिन जो है वो कैद तन्हाई में काटे। अब कैद तन्हाई बड़ी सख्त अजियत होती है, ये जहनी अजियत होती है, ये भी एक किस्म का जहनी टॉर्चर है। और 90 दिन यानी कि 3 महीने कैद तन्हाई में काटना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ये कैद तन्हाई काटी, बल्कि उसके साथ इमरान खान साहब मेंटली इतने ज़्यादा टफ़ हैं कि वो पार्टी मामलात भी संभालते रहे, केसेस का भी सामना करते रहे और जो उनके ऊपर दबाव डाला जाता रहा डील के हवाले से, तो उस पर भी इमरान खान साहब नहीं माने। इमरान खान ने 365 दिनों में सिर्फ दांत में दर्द की शिकायत की। इस दौरानिए में उन्होंने 180 से ज़ायद मरतबा मीडिया से गुफ्तगू की, जबकि 1 साल के दौरान इमरान खान को 3 मरतबा ई कोर्ट में पेश किया गया। यानी कि ई कोर्ट जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब
को जो है वो पेश किया जाता रहा, तो उस हवाले से बताया गया है। जेल ज़राए के मुताबिक 365 दिनों में इमरान खान को 3 मुकदमात में सज़ाएं सुनाई गईं। 365 दिनों में इमरान खान एक मरतबा बुशरा बीबी से तन्हाई में मुलाकात नहीं कर सके। तो ये जी इमरान खान साहब से मुतल्लिक जेल में चूँकि साल हो गया था तो कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स थी, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।